Hi everyone and welcome back to our channel. रणथंबोर सीरीज़ कंटिन्यूज। सफारी के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो इस वीडियो में बताएंगे। रणथंबोर आ रहे हो, टाइगर सफारी करो, उसके अलावा क्या करोगे इफ़ यू आर लाइक देयर फॉर 2 days और 3 days, और क्या क्या कर सकते हो। अभी हम लोग निकल रहे हैं चौथ माता का मंदिर, जो शायद पूरी दुनिया में एक ही है और यहाँ पे है सवाई माधोपुर में। यहाँ से हमारे होटल से विच इज़ 5 minutes फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कुछ 25 किलोमीटर है। तो आप रेलवे स्टेशन से भी अगर समझोगे तो 25 किलोमीटर के आसपास आप पकड़ो। उसके बाद 15 किलोमीटर आगे वहाँ से ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है जो हमको बिल्कुल नहीं पता था। आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी अगेन। ऐसा हमारे साथ हिमाचल में भी हुआ था एक बार। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, हमारी गाड़ी बस ऐसे रुकी थी और पता चला वहाँ पे एक शक्तिपीठ है जो ज्वाला जी शक्तिपीठ है। वो भी हमने प्लान नहीं किया था, वो हमें बस उस टाइम पे विज़िट करने मिला था। तो इस टाइम पे अभी ज्योतिर्लिंग मिले हैं, तो हम दोनों जगह पे ट्रैवल करेंगे। आपको बताते हैं कैसा है फैसिलिटीज़, ईज़ ऑफ ट्रैवल एंड एवरीथिंग। अभी होटल वाले भैया ने हमको कार बुक करके दी है, 8 सीटर। वी आर 8 पीपल विद अ किड। सो टवेरा बुक करके दी ना। 3500 ही इज़ टेकिंग फॉर चौथ माता का मंदिर और ज्योतिर्लिंग एंड रिटर्न 3500। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बजे के आसपास निकलेंगे और फिर देखते हैं बाकी चीज़ें आपके साथ ट्रिप के साथ एज वी गो शेयर करूँगी, ठीक है। तो हम निकल गए 8 सीटर में। 3500 आई थिंक एक बहुत अच्छी प्राइस है फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड रिटर्न। सबने नाश्ता बहुत लाइट किया था, तो हमने रुक के बीच में पेरू लिए एक लोकल फैमिली से। अगर आप कभी रणथंबोर आ रहे हो तो पेरू ज़रूर खाना, वहाँ पे बहुत फेमस और बहुत मीठे मिलते हैं। फिर हमने ये 6 सेंस बरवारा देखा जहाँ पे एक फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल की शादी हुई थी। फिर बस हम पहुंच गए चौथ माता मंदिर। वो जो आपको राइट हैंड साइड टॉप पे माउंटेन पे दिख रहा है वो है चौथ माता का मंदिर। वहाँ तक बहुत लंबा रास्ता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है। निकलने से पहले एक पूजा शॉप से हमने अपनी थाली कलेक्ट की। आप अपने हिसाब से अपनी पूजा की थाली कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, नहीं तो रेडीमेड थाली के ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, आप वो लेके आगे निकल सकते हो। सो चौथ माता मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये 500 साल, एक्चुअली 570 साल पुराना मंदिर है और 500 सीढ़ियाँ हैं अप्रॉक्सीमेटली जो आपको चढ़ के जानी होंगी, तभी आपको माता के दर्शन मिलेंगे। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली चौथ का जो व्रत है उसकी बहुत मान्यता है। कुछ लोग साल के 12 महीनों में 12 बार करते हैं, कुछ लोग साल में 4 बार करते हैं और कुछ लोग 1 बार करते हैं, जो कि दिवाली के पास आता है। एक चौथ का जो मेन चौथ का व्रत होता है। वहाँ पे बीच में अन्नपूर्णा देवी का एक मंदिर था। पंडित जी बुला बुला के लोगों को दर्शन करवा रहे थे कि अरे करिए करिए, दर्शन करने चाहिए आपको। सो बस फिर हम निकले धीरे धीरे रुक रुक के। बीच बीच में लोगों के लिए बैठने के लिए भी इन्होंने अरेंजमेंट करे हुए हैं अच्छे व्यू के साथ। तो एक साथ तो चढ़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, स्टैमिना हमें दिख गया था हमारा। बस फिर हम पोडियम पे पहुँचे और वहीं पे भैरव का मंदिर है, जो माता के दर्शन के बाद जिनकी दर्शन किए जाते हैं। हमने तो पहले ही देख लिया, हमें पता नहीं था इसके बारे में, हमें किसी ने बताया बाद में। हम चौथ माता के मंदिर की तरफ फिर निकले। ज़्यादा भीड़ नहीं थी आई थिंक, क्योंकि ये वीकडे था। तो हम पहुँचे और दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए। यहाँ पे मैंने फिर अपनी मम्मी को भी वीडियो कॉल किया, वो भी चौथ माता में बहुत मानती हैं, तो उनके भी दर्शन करवा दिए। दर्शन करके आप जब मंदिर के पीछे की तरफ से निकलेंगे तो वहाँ पे आप ये झरोके देखेंगे, जहाँ पे आपको बरवारा एंड सवाई माधोपुर का पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा। सिटी व्यूज़ तो हम लोग बहुत देखते हैं, बट ऐसा ओपन लैंड व्यू बहुत कम देखने मिलता है इंडिया में। सो एन्जॉय दिस व्यू इफ़ यू गो देयर। फिर नीचे आके हमने भैरव बाबा के दर्शन किए, उनकी जोत ली और बस फिर हम निकले। एंड एज़ यूजुअल अंकित की मस्ती और मजाक के साथ हम लोग ने अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन कंप्लीट किया। अभी हम निकलते हैं डेस्टिनेशन नंबर 2 के लिए। ऑन द वे थोड़ा चाय नाश्ते के लिए हम लोग रुके। एंड लुक एट माई जुगाड़, मैं अपने रियलिटी शो देख रही थी, नॉट टू बी नेम्ड। गेस करो कौन सा था। चौथ माता मंदिर से और 15 किलोमीटर्स अगर आप आगे जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कुशमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर।
घुश्मेश्वर महादेव 12वें ज्योतिर्लिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि घुश्मा करके एक ब्राह्मणी थी, उन्होंने शिव जी को अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न किया था और वो यहाँ पे प्रकट हुए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक ये माना जाता है कि घुश्मा आज भी उनकी सेवा करती है। और बाजू में जो एक तालाब है उसमें खुदाई करके ये एक्चुअली चेक भी हुआ था, वहाँ पे कुछ हज़ारों ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी बोला जाता है घुश्मा अभी भी रोज़ उनकी पूजा करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। कुछ सालों पहले तक गर्भगृह में जाना और वहाँ पे पूजा करना अलाउड नहीं था, बट अभी कोर्ट ने ये सबके लिए ओपन कर दिया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में, ये जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको कम से कम 16 घंटे के लिए ठंडे पानी में रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि शिव जी का जो क्रोध है उसको शांत रखने के लिए उनको पानी चढ़ाना ज़रूरी है। तो उनको पानी चढ़ाते हैं और उनको 16 घंटे कम से कम पानी में रखते हैं और बाकी के घंटे उनको पानी से निकाला जाता है। बाकी के आसपास भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो वो सब हमने विज़िट किए और फिर हम लोग ऊपर की तरफ निकले जहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्यारा सा रिलीजियस पार्क अब बोल लीजिए उसको बनाया हुआ है। इसके बारे में भी हमें गूगल से पता चला था, तो हमने अपनी 10-10 रुपये की टिकट ली और हम उस तरफ निकल गए। और बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, बट देखना तो ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और स्नो क्लैड माउंटेन का फील्ड है। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं। अच्छा खासा डिस्टेंस था, अगेन बहुत सारी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी, बट बहुत मज़ा आया। ये जो शिवाट का ज्योतिर्लिंग है, हमें एकदम श्योरिटी तो है नहीं कि ये 12वें ज्योतिर्लिंग में आता है कि नहीं आता है, बट दैट्स व्हाट गूगल सेज। बट एनर्जी बहुत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये जो इन्होंने पार्क यहाँ पे बनाया हुआ है बच्चों के साथ आने के लिए, आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सवाई माधोपुर में हो, रणथंभौर की टाइगर सफारी वगैरह कर चुके हो और आपके पास एक फ्री डे है, अगर हाफ डे भी फ्री है तो आप यहाँ तक तो फॉर श्योर आ सकते हो। हमने एकदम टॉप तक ट्राई किया जाने का, और वहाँ पे एंड में सबसे ऊपर एक बहुत प्यारी सी हनुमान जी की मूर्ति है, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो तालाब है जिसके बारे में बोला जाता है कि घुश्मा ने वहाँ पे हज़ारों ज्योतिर्लिंग बनाए थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और वो आज भी वहाँ पे हैं। पार्क के जस्ट नीचे ही एक छोटी सी कैंटीन है जहाँ पे आप हल्का फुल्का स्नैकिंग वगैरह कर सकते हो। हमने एक पफ लिया था, बहुत भूख लगी थी एक्चुअली। हम सुबह से बस छोटा ही खा रहे थे, प्रॉपर मील हम कर ही नहीं पाए थे। बहुत प्यारी सी चीज़ सवाई माधोपुर के बारे में, आई थिंक राजस्थान के बारे में इन जनरल लोग इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना। मतलब हम क्योंकि मुंबई और जैसे शहर में रहते हैं तो कोई आके सामने से हेल्प करता है ना, कि हम जिस खड़े होकर बात कर रहे थे कि पानी प्यास लगी है, वाटर को लाया कि अंकल बस चलते चलते रुक गए, पानी पीना, ये लो ये लो ये लो। एंड वी ऑल गॉट स्कैर्ड, क्योंकि मुंबई में ऐसा कोई करेगा तो हम तो भगा देंगे, कभी पानी नहीं लेंगे किसी के हाथ। और ही लिटरली गेव अस हिज स्मॉल पैक्ड बॉटल। ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिले। अभी यहाँ पे मंदिर के सामने उन्हें अंकल आके हमें बता रहे हैं कि मंदिर यहाँ है और वहाँ जाना, रैंडमली, नो वन आस्क्ड। वो अंकल दूसरे हमें बता रहे थे कि यहाँ परिक्रमा करनी चाहिए। बुढ़े से अंकल थे तो अभी उन्हीं को हेल्प करने गया था। आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी रणथंभौर ट्रिप, और बहुत मज़ा आया दोनों टाइगर सफारीज़ में। और ये जो दोनों डिफरेंट लोकेशंस हमने विज़िट की वहाँ पे भी बहुत अच्छा था, आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।